आइए दिव्य दृष्टि सक्रिय करें। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था दिव्य दृष्टि को सक्रिय करने के लिए। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। जितने भी साधकों ने दिव्य दृष्टि पाने की इच्छा रखी, उनके लिए त्राटक एक वरदान से कम नहीं है। जैसे एक सिंह एक कुत्ते को आराम से हरा सकता है, दोनों में युद्ध हो तो सिंह की विजय होगी निश्चित रूप से, ये कोई भी बता सकता है। लेकिन यदि एक सिंह और 20 कुत्तों में युद्ध हो तो बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 कुत्ते एक सिंह को मार डालेंगे और विजयी होंगे। उसी प्रकार से हम मनुष्यों की भी गति है। हम सुबह से लेकर पूरा दिन कितने सारे कामों में व्यस्त रहते हैं। खाली भी बैठते हैं तो हमारी सोच, हमारा मन भटकता फिरता है कितने सारी चीज़ों में। हमारी चेतना पूरी तरह से बिखर चुकी है सैकड़ों चीज़ों में, और नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादातर कामों में हम असफल रहते हैं। किसी एक काम में पूरी तरह से ईमानदारी से लग ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं चेतना पीछे किसी न किसी चीज़ में चिपकी ही रह जाती है और हम अधूरे अनमने मन से वो काम करते हैं और अंत में हार का मुंह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कार्य तो मैं आसानी से कर सकता था, हारा कैसे। इसमें दोष आपका नहीं, आज की व्यवस्था का है, मल्टीटास्किंग का है। एक समय में 4 काम लेकर करने जाने वाले से यदि कोई ये पूछे कि चारों काम में आप कितने प्रतिशत तक डेडिकेटेड रहे, तो वो इसका उत्तर ही नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो काम पूरा करने से मतलब है, क्वालिटी से तो मतलब ही नहीं है। खैर, आज का विषय पर आए। त्राटक षटकर्म जैसी पवित्रीकरण की एक प्रमुख क्रिया है। इसके अंतर्गत किसी एक बिंदु या फिर किसी एक घी के दीपक की लौ या मोमबत्ती की लौ या पूर्णिमा के चंद्रमा या उगते हुए सूर्य जो अरुण रंग का होता है, लाल लाल, जिसमें गर्मी नहीं होती, इनमें से किसी एक का आधार स्वीकार कर त्राटक किया जाता है। लगातार किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते देखते हमारी सारी भटकी हुई चेतना एक जगह आने लगती है और सामने कुछ ही मिनटों के अंदर चमत्कार सामने होता है। आप पाओगे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर आप लगातार देखते रहते हो तो उसके चारों तरफ प्रकाश की एक रेखा सी बनने लगती है जो उसके चारों तरफ दौड़ती है। यदि वो एक सर्कल है तो उस सर्कल के परिधि के चारों तरफ वो प्रकाश दौड़ता है। अब आपसे पूछे कि ये प्रकाश आया कहाँ से, तो ये आपकी ही शक्ति है। ये लाइट की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन आपकी चेतना जब एक जगह पूरी तरह से एकाग्रचित्त होने लगती है तो कमाल होते ही हैं। आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने भी इस दुनिया पर कुछ महान कार्य किए हैं, उनके पीछे चेतना का एकीकरण मूल कारण जरूर रहा है। पहले मैं आपको त्राटक के कुछ लाभ और बता दूं, फिर उसके बाद त्राटक कैसे करते हैं उसकी पूरी विधि आपको बताऊंगा, जो बहुत शॉर्ट में है, बहुत इजी है। बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियंस ने ये डिक्लेयर किया कि जिनके भी आँखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं, जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, उनके लिए त्राटक
सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक समय पर लगातार देखते रहते हो तो आपकी आंखों की सारी मसल्स को बहुत अधिक शक्ति मिलती है। आपका विजन त्राटक से उन्नत होने लगता है। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो पीनियल ग्लैंड है, जो ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको त्राटक द्वारा लाइट और हीट एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके कारण वो पोषित होता है और बहुत अच्छा काम करने लगता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए बेहद लाभदायक, नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरह से बैलेंस करता है ये त्राटक। यदि कोई डिप्रेशन का शिकार है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि त्राटक में आपको वो प्रकाश प्राप्त होता है जो आपके डिप्रेशन को कोसों दूर कर देता है। कोई एंग्जाइटी का शिकार है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ा सा रहता है, परेशान सा रहता है, बिना कोई कारण के हमेशा मूड खराब रहता है, तो उसके लिए त्राटक बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वो सामने सामने ये दिव्य अनुभूतियाँ करता है तो उसे अपना जीवन सार्थक नज़र आता है। तब उसे लगता है उसने दिन में कुछ ऐसा सार्थक काम किया, उसने कुछ पाया, तब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर उठता है। नहीं तो रोज़ के रूटीन लाइफ में रोज़ एक ही काम करते करते उसकी उपलब्धि को लोग गिनते ही नहीं हैं। इसलिए लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं। आप रोज़ ही रुपए कमा रहे हो तो आप डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जब आपको ये एहसास हो कि आप कुछ पा रहे हो ऐसा जो आपकी आत्मा को सुकून दे, बल दे, आपको आध्यात्मिक उन्नति दे, तो कमाल होता है। यदि कोई अनिद्रा का शिकार है, पूरी पूरी रात जागता रहता है, दिन भर जागता रहता है, नींद आती नहीं है, या फिर बहुत देरी तक नींद आती है, मोबाइल देख देख कर आंखें थका थका कर 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक नींद आती है, तो उनके लिए त्राटक वरदान है। त्राटक आपको डेली करना चाहिए, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और 1-2 मिनट करके भी नहीं उठना है। आपका कंसंट्रेशन लेवल जब बढ़ने लगता है तो आप बहुत सशक्त महसूस करते हो। हर चीज़ में आपका आईक्यू बहुत अच्छा काम करता है, आपका परफॉर्मेंस हर चीज़ में बेहद इम्प्रूव करता है और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। आपकी सबसे बड़ी बात, ये थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। जब ईड़ा और पिंगला दोनों से सांसें चलती रहती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जो दोनों भौहों के बीच में है। और त्राटक के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं उस समय हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। जब डीप ब्रीदिंग करते हुए हम एकाग्र चित्त रहते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो आप उस समय जो भी कार्य करोगे उसमें 100% सफलता की चांसेस हैं, क्योंकि आपकी चेतना सबसे उन्नत रूप में उस समय विराजमान होती है। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना बेहद आसान हो जाता है जब आप त्राटक रेगुलर करते हो। तो यदि कोई मोतियाबिंद का शिकार है, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा का शिकार है, उसके लिए त्राटक वरदान। यदि कोई थोड़ी थोड़ी देर में थक जाता है, उसके लिए त्राटक वरदान। ये आपकी आँखों को अंदर से क्लीन करता है, क्योंकि त्राटक करते करते जब आपकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं उस समय आपको कुछ देर रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से त्राटक करना है। लेकिन वो जो आंसू निकलते हैं वो भीतर की गंदगी को लेकर बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ देर रेस्ट लेना है, आंखों को साफ रखना है, उसके बाद फिर से आप त्राटक कर सकते हो। एट अ टाइम 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। अब त्राटक करने की विधि बता रहा हूँ। बहुत ही साधारण है, सिंपल है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। आप चाहे तो एक दीपक लीजिए, घी का दीपक, देसी घी का।
उसकी जो लौ होती है उसमें धुआं बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है और वो सुकून देती है। इसीलिए घी का दीपक सबसे श्रेष्ठ। लौ मध्यम रहेगी, बहुत तेज नहीं, बहुत मंद बिंदु जैसा भी नहीं, लौ मध्यम नॉर्मल। मोमबत्ती की भी यदि यूज़ कर रहे हैं तो लौ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वो फिर आँखों पे जलन क्रिएट करती है। लौ मीडियम, करीब 1 इंच, आधा इंच हो तो बहुत अच्छा, 1 इंच हो तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसे रखना कहाँ है? आप किसी कमरे में जहाँ शांति हो, आप वहाँ बैठो आसन लगा के, और अपनी आँखों के सीध में उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, चाहे वो दिया, दीपक, मोमबत्ती, जो भी है, या वो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको अपनी आँख के सामने रखना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? एक सादा पेपर, स्क्वायर पेपर लेना है आपको, वाइट, कहीं भी उसमें स्क्रैचेस, मोड़े, कागज़ मोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं मोड़ने का निशान नहीं, कागज़ एकदम सीधा। उसमें उसके सेंटर में एक आपको सर्कल बनाना है जो 2 इंच करीब करीब चौड़ा होगा, उसका डायमीटर 2 इंच होगा, और वो सर्कल जो है वो आप ग्रीन कलर का होना चाहिए। चाहे तो आप कोई ग्रीन पेपर ले लो, उसको गोल काट लो सर्कल, वो सबसे अच्छा है। और फिर पहले की औरतें जो टिक्की लगाती थी लाल वाली, गोल वाली, करीब करीब 1/4 इंच से भी कम होती है, उतनी, वो उसके सेंटर में रहेगी। मैंने इस वीडियो में उसका फ़ोटो भी डाला है। तो सादा पेपर रहेगा, उसके सेंटर में 2 इंच चौड़ा एक सर्कल रहेगा ग्रीन कलर का, उसी के सेंटर में, उसी के ऊपर रेड कलर की एक टिक्की जैसी रहेगी, क्लियर? उसे आप किसी गत्ते से चिपका दीजिए या दीवार पे चिपका दीजिए। वो आपकी आंखों के सीध में रहनी चाहिए। जब आप उसे देखो तो ना आपको आंखें ऊपर करनी पड़े ना नीचे करनी पड़े, ठीक आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप, रोशनी उसमें प्रॉपर होनी चाहिए लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पड़े, ग्लेयर नहीं पड़े। पीछे से कोई ऐसी ट्यूबलाइट की रोशनी हो जो आपको उसमें चमक रही हो, तो वो काम नहीं करना आपको। रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए लेकिन आंखों पर उसकी चमक नहीं, चौंधियाना नहीं चाहिए। और यदि दीपक ले रखे हो तो आप दीपक को ऐसे रखो कि उसकी लौ बहुत लंबी या बहुत छोटी सी नहीं हो, करीब आधा इंच 1 इंच हो। 1 हाथ दूर होना चाहिए आपसे करीब, मतलब 2.5 फुट, करीब करीब 2 फुट भी चलेगा। जब आप देखना शुरू करो तो आपकी आंखें जलनी नहीं चाहिए। यदि जल रही हैं तो थोड़ी देर आराम दे दीजिए आंखों को, उसके बाद देखिए। 10-15 मिनट देखने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे उसे आंखें बंद करके देखने का अभ्यास करना है। आंखें बंद रहेंगी, आप उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में लाते रहेंगे, आंखें बंद करके उसी पर ध्यान टिका देंगे, आपका ध्यान अच्छे लेवल पे जाने लगेगा। और जब आप काफ़ी देर ध्यान कर लो जी भर के, उसके बाद जब आप ध्यान से उठना चाहो तो एकदम से आंखें नहीं खोलनी। एकदम से जहाँ एनर्जी आपके अंदर दौड़ रही है, शक्ति अंदर दौड़ रही है, चेतना आपके शरीर के अंदर दौड़ रही है, ध्यान में दौड़ रही है, एकदम से आंखें खोलते ही आपकी चेतना बाहर दौड़ने लगती है, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आप ध्यान कंप्लीट कर लो तो दोनों हथेलियों को ज़ोर से अच्छे से रगड़ के गर्म करना है। उसके बाद गर्म आंखें बंद ही रखनी है और उस पर सिकाई करनी है। उस गरम गरम हथेलियों को आँखों पे रख के दोनों हथेलियों को की गर्माश को महसूस करना है आँखों के द्वारा। और उसके बाद उंगलियों के बीच से आते हुए प्रकाश को देखना है। हल्के हल्के प्रकाश को देखते वक्त पलकों को झपकाना है और फिर हथेलियों को धीरे से हटाना है और फिर आंखें खोलना है। इससे आपकी आँखों को कभी भी अंदर बाहर की प्रक्रिया से परेशानी नहीं होगी। चेतना अंदर और बाहर जब ज़्यादा आने जाने लगती है तो वो अच्छी नहीं है। अब प्रश्न उठता है, त्राटक करना है तो कब करना है? रात को सोने से पहले, एकदम ठीक सोने से पहले नहीं करना है।
उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आप सुबह कर सकते हो, दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए। सुबह का समय माहौल शांत होता है, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ नहीं आती, लोगों के बातों की आवाज़ नहीं आती, टेलीफोन की, मोबाइल्स की रिंगटोन सब शांत होती हैं, वातावरण सारा शांत होता है। उस समय आप यदि त्राटक करते हो तो बहुत आसानी से सध जाता है, आपका खुद का मन बहुत शांत होता है। और रात भर आप जब सोए रहते हो तो चेतना शांत हो जाती है, सुसुप्त हो जाती है। तो वो जब जागती है तो उसे एकाग्रचित्तता में लगने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज ही ध्यान हो पाता है। सुबह की ठंडक त्राटक के लिए बहुत सहायक रहती है। जितनी देर आप त्राटक करोगे, अनिमेष रखना है। पलकें यदि बंद हो रही हैं, झपक रही हैं, झपकने दीजिए, लेकिन कोशिश ये रखना है कि मैक्सिमम टाइम पे आप आंखें खुली रखें, देखते रहें। यदि आंसू आने लगे तो समझ लीजिए आज के दिन का त्राटक कंप्लीट हुआ। फिर आप आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट ले लें। उसके बाद फिर चाहें तो त्राटक कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट त्राटक यदि डेली किया जाए तो वो कमाल है। उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा, आँखों की बहुत सारी बीमारियां गायब होंगी, ब्रेन के सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, चेतना अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाएगी, तब आपका जीवन बदल जाएगा। आप जब लोगों से मिलोगे तो आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि आप पहले से जान पाओगे कि ये किस मंशा से आपसे मिलने आया है, ये चाहता क्या है, इसकी नीयत अच्छी है या नहीं। आप अपने फैसले आपकी डिवाइन आई से करने लगोगे। सारा का सारा आपका सोचने का प्रोसेस, डिसीजन लेने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और हमारे मनुष्य जीवन लेने की मूल जो कारण है इसके पीछे, उस कारण को कहीं ना कहीं ये त्राटक बहुत अधिक हद तक फुलफिल करता है। हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष पाना या प्रभु से मिलन होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सारे कर्मों से मुक्ति पाना हमारे कर्मों जीवन का लक्ष्य है। इसमें त्राटक बहुत हद तक सहायक है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप कदम उठाएं और एक्टिव हो जाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।